इतिहास उन्हें छावा, शेर का बच्चा कहता है, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत एक ऐसी रिक्तता से हुई थी जिसे संसार का कोई भी साम्राज्य नहीं भर सकता था। मात्र 2 वर्ष की आयु में संभाजी ने अपनी माता सईबाई को खो दिया था। महलों की सुख सुविधाओं के बीच एक नन्हा राजकुमार अपनी मां की गोदी ढूंढता रहा, लेकिन नियति ने उन्हें सीधे राजनीति और युद्ध के क्रूर मैदान में ढकेल दिया। ये किस्सा उस रात का है जब संभाजी महाराज को संगमेश्वर में मुगलों ने धोखे से पकड़ा था। लेकिन दर्द पकड़े जाने का नहीं था, दर्द उस गद्दारी का था जिसने अपनों को ही पराया कर दिया था। जब उन्हें जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के सामने ले जाया जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। उसके हाथ में एक फटा हुआ भगवा कपड़ा था। उसने देखा कि उसके राजा के शरीर से खून बह रहा है, आंखें लाल हैं, लेकिन गर्दन अब भी झुकी नहीं थी। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, तारांकन राजे, क्या हम फिर से गुलाम हो जाएंगे? शंभू राजे रुके, उनके पैरों की बेड़ियां खनखना उठीं। उन्होंने उस औरत की ओर देखा और फटे हुए होठों से मुस्कुराते हुए कहा, आई माँ, जब तक मेरी आखिरी बूंद इस मिट्टी में नहीं मिल जाती तब तक स्वराज की मशाल कोई बुझा नहीं पाएगा। औरंगजेब मुझे मार सकता है, पर मेरी रूह इस सह्याद्री के हर पत्थर में चीखकर कहेगी, हर हर महादेव। औरंगजेब ने शर्त रखी थी, इस्लाम कबूल करो, स्वराज की चाबियां सौंप दो और अपनी जान बचा लो। संभाजी महाराज ने लहूलुहान अवस्था में औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तू मुझे अपनी पूरी सल्तनत और अपनी बेटी भी दे दे तो भी मैं अपने धर्म और स्वराज से गद्दारी नहीं करूंगा। एक शिवपुत्र मरना जानता है, झुकना नहीं। उस दिन संगमेश्वर की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। औरंगजेब का अहंकार जल रहा था और एक राजा का स्वाभिमान सूरज बनकर चमक रहा था। ये शुरुआत थी उस 40 दिनों के नर्क जैसे टॉर्चर की जिसे सहकर संभाजी महाराज धर्मवीर बनने वाले थे। लोग कहते हैं कि उस रात रायगढ़ की चोटी पर एक बिजली कड़की थी, जैसे शिवाजी महाराज स्वर्ग से अपने बेटे का स्वागत करने के लिए आतुर हों। अगले भाग में जब औरंगजेब ने मांगी मौत की भीख,